श्री रामचरित मानस किष्किंधा कांड बाली राम संवाद। बाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब बाली को चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वह कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिप कर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया? किस महान यश का उपार्जन कर लिया? यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के भेष में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं है, फिर आपने यह क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया? आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी वीर निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया है? हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया? बाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, बानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम अपने बानरोचित चपलतावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैर भाव के कारण से नहीं किया है। सौम्य पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम सब संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्र वधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। बानर श्रेष्ठ,
अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुन। राम का तर्क सुन बाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर बाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण चौपाई। जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके हृदय और जिनके अंदर कपट, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जुरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु किरसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो किरसानु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्म, विष्णु और शिव है। वह वेदों का प्राण है, निगुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु।
महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से जपने से मानव भाव सागर से उतर जाता है। नाम जप में किसी विधि विधान देश काल अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से कैसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बीटप कुठारी, सादर सुन गिरिजा कुमारी। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं श्री राम जी चंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।